आज हम बात करेंगे एसबीआई के एक ऐसे फंड के बारे में जो कि काफ़ी पुराना है, बट मार्केट में उसका कोई नाम तक नहीं ले रहा था 2018 से पहले। फंड के एज साइज की अगर मैं बात करूं तो जुलाई 1999 में ही उस फंड को लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन आखिर क्या हुआ उस फंड में 2018 में, ऐसा क्या चमत्कार हुआ जिसकी वजह से 2018 के बाद उसका परफॉर्म बहुत हाई होने लगा, उसमें काफ़ी सारे इन्वेस्टर इंटरेस्ट लेने लगे, अपने पैसे को लगाने लगे। आज उस फंड के बारे में यानी एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएगी जो रिव्यू बोलकर होगी, बट याद रखिए जो इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। शायद बहुत कम ही ऐसी वीडियो मिले यूट्यूब पर जिसमें ये सारी चीज़ें दिखलाई गई हो और इतना डिटेल्स किया गया हो, समझ रहे कि नहीं। तो आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं, नहीं तो इसमें ही बहुत सारा टाइम खराब हो जाता है। आप ये समझ लीजिए कि हर वो ज़रूरी चीज़ जो कॉन्ट्रा फंड को लेकर है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको देने वाला हूं। तो देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो डेटा मैं आपको दिखलाने वाला हूं उसको बहुत ही गौर से देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सारी कहानी वहीं पर है और उसी में छुपा हुआ वो दो राज है जिसकी वजह से एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 2018 के बाद एक अलग ही रफ्तार पकड़ लिया था। तो चलिए मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं। पहले कुछ डेटा मैं दिखलाता हूं, उसके बाद मैं बात करता हूं फिर। तो ये ईटी मनी का वेबसाइट है। देखिए, यहाँ पर वेबसाइट को प्रमोशन करना बिल्कुल मकसद नहीं है हमारा, समझ रहे कि नहीं। यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, समझ रहे हैं। ये ट्रस्टेड वेबसाइट है, ठीक ठाक वेबसाइट है, इसलिए मैं यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें रिवील कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एनएवी शो हो जा रही है। उसके बाद इसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर आसमानी कलर या जो भी कलर आप समझ सकते हैं, इसको अपने हिसाब से जो कह सकते हो वो कह लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला कलर जो है किसका है, फंड का कलर है, फंड के परफॉर्म का कलर है। और ये वाला येलो कलर का जो ग्राफ में देख रहे हैं ये कलर किसका है, कैटेगरी एवरेज के जो दूसरे फंड्स हैं उसके परफॉर्म के हैं। तो आप देख सकते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड बिल्कुल ऊपर ऊपर की तरफ परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग यहाँ से ही लगभग इसका परफॉर्म ऊपर की तरफ जा रहा है और अभी तक जा ही रहा है। चलिए इसको ज़रा हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर कुछ और भी डिटेल्स मैं आपको रिवील करना चाहता हूँ जिसे देखना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पर स्कीम का डिटेल्स आप देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.83% है। उसके बाद एग्जिट लोड की बात करें तो 1.0% है। उसके बाद AUM की बात करें तो 13,461 करोड़ का AUM साइज है। लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी ओपन इंडेड फंड है, आप कभी भी पैसे लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके बाद बेंचमार्क की मैं बात करूं तो S&P BSE 500 TRI इसका बेंचमार्क हो गया। हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि क्या ये अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इस पे भी हम बाद में बात करेंगे। SIP अगर आप देखें तो कम से कम आप 500 रुपये से कर सकते हैं और लमसम आपको कम से कम 5,000 रुपये से करना है, समझ रहे कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, जो आपने थंबनेल पर देखा है वही चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। अगर कोई बंदा मंथली SIP यहाँ पे आप देख लीजिए 10,000 रुपये से करता है 5 साल के लिए, तो उसके इन्वेस्टेड अमाउंट कितने हो जाएंगे, इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएंगे 6 लाख रुपये। प्रॉफिट कितना हो जाएगा 6.45 लाख रुपये। उसके बाद करेंट वैल्यू जो उसकी होगी वो यहाँ पर शो कर रहा है, मतलब 12,45,000 रुपये जो यहाँ पर भी शो कर रहा है। मतलब इस फंड में अगर आपने इतना पैसा लगाया है तो आपको आज के डेट में इतना करेंट वैल्यू उसका इतना होगा। लेकिन यही पैसा अगर कैटेगरी एवरेज के किसी दूसरे फंड में अगर आप लगाए होते वो 12,45,000 न होकर 10,73,000 ही रुपये होते। अगर आप उसी पैसे को सेम टाइम पीरियड के लिए सेम पैसे को अगर आप FD में लगाए होते तो 7,16,000 रुपये सिर्फ बनते आपके। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किए होते सेम पैसे को सेम पीरियड के लिए तो 7,78,000 रुपये सिर्फ आपके होते। उसके बाद अब लेटेस्ट एसेट एंड पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात हम कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये इसका पोर्टफोलियो रहा, निफ्टी 50 में 8.51% इन्वेस्टेड है। उसके बाद HDFC बैंक है। उसके बाद ये सारी चीज़ यहाँ पर, एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, गेल इंडिया लिमिटेड, मतलब आप सोचिए इस कंपनी में भी निवेश कर रहा है फंड मैनेजर। अब क्या सोचकर फंड मैनेजर निवेश किया ये तो उसको पता होगा, समझ रहे कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 94.48% है, 94.48% कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इक्विटी में। डेट में 6.28% निवेश किया जा रहा है।
उसके बाद एलोकेशन बाय मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं लार्ज कैप कंपनी में कितने इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब 40.92% लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मिड कैप कंपनीज में 30.34% इन्वेस्टमेंट कर रहा है, स्मॉल कैप कंपनीज में 19.62% इन्वेस्टमेंट, अदर कैप में देख सकते हैं यहाँ पर 3.59% का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। एलोकेशन बाय सेक्टर को अगर हम देखें, मतलब किस सेक्टर में कितने परसेंट निवेश किया जा रहा है, तो फाइनेंशियल यहाँ पर आप देख सकते हैं 20.67% फिनेंशियल मतलब सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। उसके बाद एनर्जी के सेक्टर में 15.37% इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, अदर सेक्टर्स में 8.53%, हेल्थ केयर में 7.66%। और भी डिटेल्स आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल इतना देखना काफ़ी हो जाता है, मुझे नहीं लगता है कि ये सब देखने की ज़रूरत है। तो ये सारा चीज़ है, समझ रहे। इसको हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको ट्रेलिंग रिटर्न्स एंड रैंक्स मिल जाएगा, समझ रहे कि नहीं। 1 मंथ में देख लीजिए रिटर्न्स जो दिया है वो 3.42% का रिटर्न्स दिया है, मतलब इस फंड ने। लेकिन इसके कैटेगरी के और दूसरे फंड्स के जो लगभग रिटर्न्स रहे हैं वो 3.34% का रिटर्न रहे हैं। 3 मंथ्स में देख लीजिए 20.75% का रिटर्न है, बट कैटेगरी एवरेज का रिटर्न देखें तो 11.52% का रिटर्न है। उसके बाद यहाँ पर 6 मंथ का देखें तो 21.01% का रिटर्न है। उसके बाद कैटेगरी एवरेज का अगर हम देखें तो 18.72% का है, 1 ईयर का 25% 78% है, 25.78% है। उसके बाद कैटेगरी एवरेज में 20.98% है। 3 ईयर्स में देख लीजिए तो 40.03% है, लेकिन कैटेगरी एवरेज में देख लीजिए तो 30.86% है। तो मतलब ये टोटल आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा अगर मैं पूरा दिखलाने लगूँ तो। उसके बाद रिस्कोमीटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि ये हाई बताया गया है, वेरी हाई, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन चलिए कुछ डिटेल्स के लिए मैं यहाँ पर भी क्लिक करके देख लेता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है चेकआउट रिटर्न एनालिसिस, इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। उसके बाद सबसे पहले अब यहाँ पर आपको पास्ट रिटर्न्स परफॉर्म शो हो जाएगा। यहाँ पर एसआईपी का देखना चाहे या लमसम का देखना चाहे तो मैं फिलहाल एसआईपी का देखना चाहता हूँ। यहाँ पर टाइम पीरियड दिया गया है, यहाँ पर फंड का परफॉर्म दिया गया है, यहाँ पर कैटेगरी एवरेज का परफॉर्म दिया गया है। दोनों में आप कंपेरिजन कर सकते हैं। 1 ईयर का अगर हम रिटर्न देखें तो इस फंड ने रिटर्न दिया है कितने परसेंट का, 37.76% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज का रिटर्न अगर हम देखें तो 32.32% का रिटर्न दिया है। 3 ईयर्स के टाइम पीरियड में अगर फंड का रिटर्न देखें तो 30.86% का रिटर्न दिया है। वहीं पर कैटेगरी एवरेज को अगर हम देखें तो 23.77% का रिटर्न दिया है। मतलब हर टाइम पीरियड में बेटर रिटर्न रहा है इस फंड का। अगर मैं और भी ज़्यादा तक दिखलाऊंगा तो ये आप खुद भी देख सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। इसी तरीके से आप लमसम का भी देख सकते हैं। यहाँ पर लमसम का रिजल्ट आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर आप पीरियोडिक रिटर्न्स देख सकते हैं, एनुअली, मंथली और क्वार्टरली, समझ रहे कि नहीं। तो ये इतना ज़रूरी नहीं, ज़रा इसको स्क्रॉल करेंगे। अब कॉन्ट्रा टाइप के जो और भी दूसरे फंड है, यहाँ पर 2-3 फंड के साथ कंपेयर करके दिखलाया गया है। तो देख लीजिए एनुअल रिटर्न यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर फंड का नाम है, यहाँ पे एनुअल रिटर्न है। उसके बाद एटी मनी रैंक है, तो इसको हम लेते नहीं हैं, इसको छोड़ दीजिए। AUM साइज़ है। उसके बाद यहाँ पर SBI कॉन्ट्रा फंड की रिटर्न अगर हम एनुअल देखें तो 20.78% का रिटर्न दिया है। इसका AUM साइज़ की अगर हम बात करें तो 13,461 करोड़ का है। वहीं पर कोटक इंडिया इक्विटी कॉन्ट्रा फंड की अगर हम बात करें तो 15.98% का रिटर्न दिया है एनुअल, जबकि SBI कॉन्ट्रा फंड ने 20% का रिटर्न दिया है और कोटक ने सिर्फ 15% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसके फंड साइज़ की अगर हम बात करें तो 1,780 करोड़ का ही है सिर्फ। और उसके बाद इन्वेस्को इंडिया का अगर हम देखें तो 14% का रिटर्न दिया है, 14.71% का रिटर्न दिया है एनुअल। इसके अगर फंड साइज़ की अगर हम बात करें तो 11,178 करोड़ का फंड साइज़ है। और देख लीजिए रिटर्न जो एनुअल दिया है सिर्फ 14% का है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्या रीज़न थे जिसकी वजह से SBI कॉन्ट्रा फंड 2018 के बाद एक अलग हाई लेवल का स्पीड पकड़ने लगा, हाई लेवल का परफॉर्म देने लगा। देखिए सबसे पहला रीज़न, देखिए मैं बराबर बोलता हूं, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर हैं तो आपको पता होगा, मैं बराबर बोलता हूं कि अगर आपके फंड में रिटर्न्स खराब हो रहे हैं तो पता करिए कि रिटर्न्स क्यों खराब हो रहे हैं। हो सकता है कि फंड मैनेजर चेंज हो रहा हो या फिर कंपनी का फंडामेंटल वगैरह चेंज हुआ हो, कुछ ना कुछ चेंजेस हुए होंगे।
और फंड मैनेजर का किसी भी फंड से चेंज हो जाना ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसका इफेक्ट अच्छा और ख़राब भी हो सकता है, समझ रहे कि नहीं। यही हुआ है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के साथ। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो पहले का फंड मैनेजर था वह आर निवासन या कोई दूसरा थे, समझ रहे कि नहीं, जो इस फंड को 1999 से ही शायद मैनेज कर रहे थे। बीच में और भी कोई मैनेज किया हुआ का कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा ये कहकर कि यही थे, मतलब आर निवासन ही थे शुरू से लेकर अभी तक। क्योंकि बी फाइनेंसर यूट्यूब चैनल एक ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल है, इस पर आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, समझ रहे कि नहीं। तो कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा। लेकिन फिलहाल के जो फंड मैनेजर हैं हम उनकी बात करते हैं। पहले के फंड मैनेजर इस फंड को इतना बेटर तरीके से मैनेज नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इसका परफॉर्म इतना अच्छा नहीं नजर आ रहा था। बट 2018 के बाद दिनेश बालाचंद्रन जी ने जब इस फंड को मैनेज करना शुरू किया तो उन्होंने काफ़ी सारी चेंजेस की। दूसरा राज यही है फंड में चेंजेस कर देना। पहला राज क्या था, फंड मैनेजर का चेंज हो जाना, और दूसरा राज है कि फंड में बहुत सारे चेंजेस कर देना। आज के डेट में इसका टर्नओवर रेशियो आप देखेंगे तो काफ़ी हाई लेवल का टर्नओवर रेशियो देखने को मिलेगा। देखिए टर्नओवर रेशियो हमें यह बताता है कि किसी भी फंड के पोर्टफोलियो में कितने ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, समझ रहे कि नहीं। इसीलिए इसमें काफ़ी चेंजेस किए गए थे और अभी भी काफ़ी हद तक हो ही रहे हैं, टाइम टू टाइम होते रहते हैं। अब बात आती है कि इस फंड में किसको निवेश करना चाहिए, किसको निवेश करना चाहिए। इससे पहले हम समझते हैं कि कॉन्ट्रा कहते किसको है, समझ रहे कि नहीं। कॉन्ट्रा फंड अपने इन्वेस्टमेंट को करते कहाँ हैं। देखिए कॉन्ट्रा फंड वो फंड होते हैं जो अपने एसेट का ज़्यादातर हिस्से को इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में मतलब इन्वेस्टमेंट करता है, समझ रहे कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात, एक बारीकी मैं आपको दे रहा हूँ। एक तो इक्विटी में ज़्यादातर पैसों को निवेश करना ऐसे ही ज़्यादा रिस्क हो जाता है। दूसरी बात, कॉन्ट्रा फंड जो होते हैं वो ऐसी कंपनी को फोकस करता है, वो ऐसी कंपनी को टारगेट करता है जिसका परफॉर्म इतना ज़्यादा बेहतर ना हो, जिसके बारे में मार्केट में इतनी सारी बातें ना हो रहा हो, जिसके बारे में इतने चर्चे ना हो रहे हों, मतलब अंडर परफॉर्म कर रहा हो, समझ रहे, किसी भी रीज़न किसी भी कारण से। लेकिन फंड मैनेजर को उसमें कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी फ्यूचर्स के लिए नज़र आ रहा होता है जिसकी बुनियाद पर फंड मैनेजर ये डिसीजन लेता है कि हाँ मुझे इस तरह के फंड में निवेश करना चाहिए। यहां पर मैं आपको समझाना यह चाह रहा हूं कि इक्विटी में ज्यादातर पैसे लगा रहे हैं, वो भी ऐसी कंपनी में लगा रहे हैं, ऐसे कंपनी के शेयर्स में लगा रहे हैं जिस कंपनी के शेयर्स अभी अंडर परफॉर्म है या इतना अच्छा वैल्यूएबल नहीं है, मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं है, जिसकी वजह से उसके चर्चे नहीं है, समझ रहे कि नहीं। मतलब यहां पर दो तरीके से रिस्क बढ़ जाता है। पहला तो यह कि इक्विटी में निवेश हो रहा है, और दूसरा ऐसी इक्विटी में और ऐसी जगह पर निवेश हो रहा है जिसके चर्चे नहीं है, जिसके परफॉर्म अभी फिलहाल में प्रेजेंट में उतने अच्छे नहीं हैं। तो अब बात आती है कि किसको निवेश करना चाहिए। अब आप सोच लीजिए, इतना ज़्यादा रिस्क अगर आपको लेना है तो आप बिल्कुल इस फंड में निवेश कर सकते हैं। हर वो इन्वेस्टर जो इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं उनको हरगिज़ इस फंड में नहीं आना चाहिए। अब रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो रिटर्न्स यकीनन इस फंड ने बहुत ही अच्छा दिया है, और कॉन्ट्रा कोई भी फंड हो उसमें रिटर्न्स अच्छे होते हैं। उसकी वजह यह होती है कि इक्विटी मार्केट में आपके ज़्यादा पैसे लगते हैं। लास्ट में एक बात मैं और भी ऐड करना चाहूँगा। देखिए अभी तक जो भी परफॉर्म आपने देखा है वो पास्ट परफॉर्म था, और पास्ट परफॉर्म को देखकर हम इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते हैं। मैं मानता हूँ पास्ट परफॉर्म का देखना बहुत ही ज़रूरी होता है और बहुत हद तक काम भी करते हैं, लेकिन मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद आपको इन्वेस्टमेंट करवाना नहीं है या फिर कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट करने या ना करने की। आपका खुद का रिसर्च होना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा है, रिस्क आपको लेना है। अगर वो फ़ायदा होता है तो वो पूरा आपका होता है, नुकसान होता है तो वो पूरा आपको होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से खुद से आप रिसर्च करें क्या आपके लिए ये फंड परफेक्ट है या नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एजुकेशन पर्पस था। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। और दूसरी बात की बी फाइनेंसर यूट्यूब चैनल एक ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल है, आप बिल्कुल भरोसे कर सकते हैं, और टाइम टू टाइम मैं आपका रिप्ले आपके हिसाब से वीडियोस भी लाता रहता हूं। तो चैनल को इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर आपसे मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।